हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाइस चैप्टर लगाया हुआ है। इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि डाइस के कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डाइस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यदि आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है इसके बारे में, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि डाइस एक्चुअली में होता क्या है, उसे कैसे मतलब उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। ये जो मैं आपको बेसिक समझाऊंगा इसके थ्रू ये सीखने के बाद आप कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, एसएससी का हो, एमटीएस, जीडी या जो भी एग्ज़ाम है, या आप एमपी पुलिस, यूपी पुलिस वगैरह जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डाइस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसे आप सॉल्व ना कर पाएँ। ये मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ। और इसके थ्रू मैंने आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें यहाँ पर और ऐड की हैं जो आपको बेसिक समझाऊँगा। ये आप देख सकते हैं मैंने खुद क्वेश्चंस बनाए हुए हैं कि इनके थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो सब करवाऊँगा यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर्स के भी लिए हैं, जो सीजीएल और सीपीओ से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं, जिनके थ्रू आपको समझाऊंगा कि इनमें क्या अप्रोच लगानी होती है और कैसे इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और लास्ट में आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्लाइड्स लगाई हुई हैं और स्टार्टिंग में क्या हुआ है यहाँ पे, चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तो ये जो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है यहाँ पे डाइस चैप्टर, सबसे पहले मैंने बताया टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइस होता क्या है। तो डाइस का मतलब होता है फ्रेंड्स पासा। पासा होता है, तो हिंदी में से पासा बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, आप खेले भी होंगे डाइस से। जैसे इस तरह से हम बना देते हैं, ये इस तरह का जो होता है आपने देखा होगा। ये हो गया अपना डाइस। इसमें यहाँ पे 1 2 3 ऐसे 6 सरफेसेस होती है, उसकी 6 फेस होते हैं। तो ये डाइस होता है और ये किस शेप में होता है, क्यूब के शेप में होता है, क्यूब। अब क्यूब कैसे बनता है, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब हम डबल ऐसे करके 3D शेप में ले लेते हैं ना, तो वही इसका क्यूब बन जाता है। और अगर रेक्टेंगल होता तो उसे हम 3D शेप में ले लेते तो क्यूबॉइड बन जाता। तो जो हमारा पासा है वो किस शेप में होता है, वो क्यूब के शेप में होता है। और क्यूबॉइड के शेप में भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं वो होता है क्यूब के शेप में, मतलब स्क्वायर से बनता है वो। तो उसका जब हम 3D शेप ले लेते हैं ना, तो वो बन गया हमारा क्यूब। और उसी को हम डाइस बोलते हैं, वही डाइस है हमारा। अब हम बताते हैं आपको टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स इसके टू टाइप्स होते हैं डाइस के। एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं, एक हो गया इसका स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा हो गया इसका, ये पहला है, और दूसरा हो गया इसका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब इनमें है क्या, स्टैंडर्ड डाइस में और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचानेंगे, क्या डिफरेंस होता है इनमें। तो उनसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं या एडजेसेंट साइड्स जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको समझाता हूँ अपोजिट साइड्स के बारे में। आपने ये तो समझ लिया कि यहाँ पे ये डाइस के टाइप्स कितने होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा ऑपोजिट साइड्स इनके बारे में, फिर समझाऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस और हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये आप देखिए अपोजिट साइड्स के बारे में। अपोजिट साइड्स क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। जैसे ये हमारा स्क्वायर है और ये हमारा रेक्टेंगल है। अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे नाम दे दूं, मान लो आप मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है अपनी, और ये यहाँ से यहाँ तक अपनी ब्रेथ है। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ऐसे यहाँ पे ये भी ब्रेथ हो गई अपनी यहाँ से यहाँ तक, और ये अपनी लेंथ हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है इन्हें हम अपोजिट साइड बोलेंगे, और ये जो साइड है ये इसे अपोजिट बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये इसके अपोजिट हो जाएगी। ये वाली जो साइड है ना, ये इसके अपोजिट नहीं है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। तो ये आपको समझ में आया होगा। स्क्वायर में भी ऐसे, जैसे मैं लिख दूँ ए बी सी और यहाँ पे डी, तो ए के अपोजिट मानी जाएगी ये सामने, इसके सामने ये सी है, और इसे मैं हटा दूँ यहाँ पे, तो आप देखना बी के अपोजिट कौन सी मानी जाएगी, डी। तो ये है, ए के अपोजिट सी है और बी के अपोजिट डी है, या फिर आप बोलो कि डी के अपोजिट बी है और सी के अपोजिट ए है। तो अपोजिट साइड्स होती हैं आमने सामने की साइड्स, अगर हिंदी में आपको समझाऊँ तो। जो अच्छा ये क्या लिख दिया, तो फ्रेंड्स होता है आमने सामने की साइड्स, बस इतना आसान है। तो ये अपोजिट साइड्स हो गई, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अभी आप देखना। अब फ्रेंड्स ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि ये अपोजिट साइड्स हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल में। लेकिन यही मैं डाइस बना दूँ, ये जो डाइस है जो 3D शेप में बनता है फ्रेंड्स, तो इसे मैं आपको बना के दिखाऊँ। यहाँ पे ये आपका डाइस बन गया। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऊपर की साइड है इसमें क्या होती है, 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं, 6, क्योंकि 3D शेप है तो 6 फेसेस होते हैं। अब ये ऊपर की जो सरफेस दिख रही है इसके अपोजिट कौन सा रहेगा, ये जो नीचे की सरफेस दिख रही है ये मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, और ये ऊपर की सरफेस हो गई। तो ये फ्रेंड्स इसके अपोजिट नीचे वाली रहेगी, तो इसे मैं अब हटा दूँ, देखना, और ये मैं हटा दूँ यहाँ पे। तो ये जो कलर आपको मैंने किया इससे आपको समझ में आ गया कि ये सरफेस हो गई अपोजिट। और ऐसे ये वाली जो है इसके अपोजिट ये रहेगी सरफेस जो इधर दिख रही होगी ऐसे।
ये इधर ऐसे रही होगी और ये इस साइड रही होगी, तो ये इस तरह हो गया सरफेस इसमें, तो अपोजिट साइड्स इस तरह से अपोजिट फेसेस हो गए। अब आपको यहाँ समझ में आ गया कि अपोजिट हमें कैसे देखना है और एडजेसेंट कैसे देखना है। अब मैं एडजेसेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, एडजेसेंट में क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स ये स्लाइड जो यहाँ पे है एडजेसेंट, इसी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख दूँ, यहाँ पे सी लिख दूँ और यहाँ पे मैं डी लिख दूँ। तो अपोजिट अगर बोलेंगे तो ए के अपोजिट है सी, लेकिन अगर मैं बोलूँ ए के एडजेसेंट क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो ए दिख रहा है ना, ए, इसके जो कॉर्नर्स हैं इनसे कितनी साइड जुड़ी हुई है, एक देखो इस कॉर्नर से एक तो ये जुड़ी हुई है और इस कॉर्नर से ये वाली जुड़ी हुई है, लेकिन ये वाली नहीं जुड़ी है। देखो फ्रेंड्स ये वाली इस कॉर्नर से जुड़ी है, ये यहाँ जुड़ी है। हमें तो ए के वो देखना कि ये जो ए है यहाँ, इसका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो यहाँ से एक तो ये जुड़ी हुई है और एक ये कौन सी हो गई डी, और ये कौन सी हो गई बी, और ए तो ये खुद है। तो हम बोले कि ए के एडजेसेंट कितनी है, तो ए के जो एडजेसेंट साइड है वो बी है और डी है, और ए के अपोजिट है तो वो सी है, क्योंकि वो उससे डायरेक्ट जुड़ी नहीं है। ये देखो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो डायरेक्ट नहीं जुड़ी, सेम हमें ऐसे पहचानना है। तो ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड। लेकिन यहाँ तो आसान दिख रहा है हमें, क्योंकि 2D शेप है, जो रेक्टेंगल है हमारा वो 2D में है। लेकिन जब हम 3D शेप की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, 3D की, इसी को अगर मैं क्यूब के फॉर्म में लिख दूँ, अभी जो डाइस की हम बात कर रहे हैं डाइस में, तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी इसकी एडजेसेंट साइड है। तभी बता रहा हूँ इसका बहुत यूज है, इसके बिना आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन पूछा क्या, सॉल्व कैसे करना है। अब मैंने ये क्यूब बना दिया, तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर की आपको सरफेस दिख रही है ना, जैसे मैंने पहले बताया, और ये जो नीचे की आपको सरफेस दिख रही है, ये अपोजिट हो गई। इसके अलावा ये जो ऊपर की सरफेस जिस पे नंबर 1 डाल दूं मैं, और ये नीचे जो नंबर 2 है, ये तो नंबर 1 और नंबर 2 अपोजिट हो गई। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देखो इसकी अब 4 बाउंड्रीज हो गई। पहले वहाँ 2 कॉर्नर थे, अब इसके 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर। अब आप यहाँ पे देखिए, इस कॉर्नर से ये साइड जुड़ी हुई है, इससे ये जुड़ी हुई है, इससे ये जुड़ी हुई है और इससे पीछे जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपके पास अगर डाइस हो, आप उसे देखोगे तो आपको इजीली रियलाइज हो जाएगा कि इस डाइस में क्या हो रहा है। 4 साइड निकल के आ रही हैं जो एडजेसेंट है, कितनी, 4 एडजेसेंट, कि केवल एक ही है जो अपोजिट है। अपोजिट साइड यहाँ पर भी एक ही थी और 2 निकल रही थी, क्योंकि 2 कॉर्नर से 2 साइड जुड़ रही थी। यहाँ पे ये 2 कॉर्नर हो गए, इसके वर्टेक्स बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने इस तरह से बनाया ये, तो यहाँ पे आपको जो 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे केवल आप एक अपोजिट साइड छोड़ दीजिए। उसके अलावा क्या होगा कि एक साइड तो ये हो गई मान लो, है ना। इसमें अगर हम बताएं कि ये ऊपर हम ये मान लें, नीचे ऐसे करके ऊपर ये मान लें, नीचे हम बी मान लें, ये सी हो गई, पीछे डी हो गई, इधर ई मान लें और इधर एफ मान लें। तो फ्रेंड्स ए के बाद जो बी है, जो ये नीचे है, बस ये अपोजिट है। इसके अलावा मैं अगर यहीं पे लिख दूं, ए के आगे अगर मैं लिख दूं जो आपका सी है, डी है, ई है और एफ है, ये चारों इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोई जो हम डाइस पढ़ रहे हैं या क्यूब पढ़ रहे हैं, इसमें कितनी अपोजिट साइड्स होती हैं। तो केवल अपोजिट साइड्स कितनी होती है, आमने सामने केवल एक अपोजिट साइड मिलेगी। जैसे हमने कोई एक फेस पकड़ लिया कि अच्छा इसके अपोजिट बताओ, तो केवल एक ही अपोजिट साइड मिलेगी। कितनी, एक ही अपोजिट साइड होगी, है ना, एक ही अपोजिट साइड। लेकिन अगर हम बोले एडजेसेंट, अगर कोई आपसे पूछ दे कि एडजेसेंट साइड्स कितनी होंगी, तो एडजेसेंट साइड्स के बारे में आपको बताना होगी, 4 एडजेसेंट साइड्स मिल जाएंगी उसे, है ना। किसी एक को आप पकड़ोगे, किसी एक साइड को, तो उसकी एडजेसेंट कितनी होंगी, 4 साइड्स निकल के आ जाएंगी। तो बस फ्रेंड्स आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है, और ये आपको मैंने यहाँ पे अपोजिट साइड्स का मतलब बताया। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये बेसिक्स आपको समझ में आ गए। अब आते हैं यहाँ पे रूल फॉर स्टैंडर्ड डाइस, क्योंकि मैंने आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड 2 तरह के डाइस बताए। अब सबसे पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स आप मार्केट में जाओगे और कोई भी डाइस खरीदोगे जाके, तो आपको जो डाइस मिलेगा वो स्टैंडर्ड ही मिलने वाला है, क्योंकि जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं वो जनरली इस तरह से नहीं मिलते, वो बनाए जाते हैं किसी अलग काम के लिए। अब जैसे ये जो हम डाइस खेलते हैं ना, लूडो वगैरह ये कुछ खेलते हैं, तो वो स्टैंडर्ड होते हैं। उनमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आप ऊपर की सरफेस पे कभी देखना, अगर ऊपर की सरफेस पे 1 डॉट होगा, तो उसके जस्ट अपोजिट जो है ना फ्रेंड्स, वो 6 डॉट मिलेंगे आपको। कितने मिलेंगे, 6 डॉट मिलेंगे। ये तीनों 3 6 हो गए, और ये, और इनका जो सम होगा वो हमें 7 देगा। तो आपको स्टैंडर्ड डाइस का मैं सीधा सा रूल बता दूं कि जब भी आप अपोजिट साइड्स लोगे, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, या मान लो ऐसे डाइस है, ये साइड और ये अपोजिट हो गई ना, ये वाली ये, या ऊपर की ये वाली साइड और नीचे की ये वाली साइड, है ना। तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, या सामने की मान लो ये साइड और पीछे की ये साइड, इस तरह से आपको हमेशा उनका जो सम है वो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। हमेशा उसका सम 7 होगा। अगर ऊपर 3 है तो आपको उसके नीचे 4 मिलने वाला है। अगर साइड से 3 है तो आपको उसके बगल में 4 मिलने वाला है, साइड में, है ना। और अगर आगे की तरफ 3 है तो वो पीछे देखोगे तो ऊपर, मतलब पीछे की साइड 4 होगा। तो ये हमेशा 7 बनाएगा। तो आप ऊपर देख के बता सकते हो कि नीचे कितना होगा। जैसे अगर ऊपर 5 है, आप बिना देख के बता सकते हो नीचे 2 होगा।
तो ये तो फिक्स हो गया ना स्टैंडर्ड डाइस में कि ऊपर क्या होगा तो नीचे क्या होगा, अपोजिट साइड फिक्स हो गई। तो स्टैंडर्ड डाइस का सिर्फ यही फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका है कि आपको कभी भी स्टैंडर्ड डाइस दे तो आपको फोकस करना है किस पे, अपोजिट साइड पे। आप दो अपोजिट साइड पकड़ लेना, अगर उनका सम 7 आ जाए तो आप समझ लेना वो आपकी स्टैंडर्ड डाइस हो गई। और अगर आपने पकड़ा और उनका अपोजिट साइड एक भी बार फेल हो गया कि मान लो आपने 2 देखा ऊपर और नीचे 4 आ गया, तो समझ लेना वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, वो स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस कभी फेल नहीं करेगा, स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट साइड में 7 बनेगा ही बनेगा। आप जब भी सम देखोगे आपको 7 वहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर 2 है तो नीचे 5 मिल जाएगा, तो सम कितना हो गया, 7 हो गया इनका। तो आपको जहाँ भी दिखे आप समझ जाना कि इस तरह से स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड डाइस का रूल क्या होता है, कि इस तरह पे अगर स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन आ गया तो हमें क्या रूल लगाना है। तो बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, आपको बताऊं स्टैंडर्ड डाइस के लिए कोई भी रूल होता ही नहीं है, नो रूल। अब आप कहोगे कि नो रूल, हाँ फ्रेंड्स नो रूल, इसके लिए कोई भी रूल नहीं है। क्यों, जब चीज़ फिक्स हो गई तो किसी चीज़ के लिए हम क्या रूल बनाएंगे। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि 2 और +5 कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। इसमें मैं आपको क्या रूल बता दूं, 2 और 5 तो जुड़ के 7 ही होगा ना। मैं आपको बोलूँ 3 और 4 को जोड़ना है तो 7 ही होगा। मैं आपको बोलूँ 1 और 6 को जोड़ना है तो 7 ही होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स कोई भी रूल नहीं होता है। स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन कुछ भी आ जाए वो कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे, वो सीधा दे देगा कि एक डाइस है उसमें कुछ फेसेस बना के दे दिए, मान लो ऐसे करके आपको बना के दे दिया कि यहाँ पे ऐसे मैं एक डाइस बना दूँ आपके लिए, ऐसे फ्रेंड्स ये आपके लिए एक डाइस बना के दे देगा। यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ पे मान लो 1 लिख दिया। अब वो पूछेगा कि बता 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको नहीं पता, दिख नहीं रहा क्या, कुछ नहीं करना, 2 के अपोजिट 5 होगा, 7 अपना आंसर हो गया। क्योंकि 2 और 5 7 बनने चाहिए, तो अगर 2 यहाँ पे है तो हमें 5 और चाहिए, तभी तो दोनों जब ऐड होंगे तो 7 बन जाएगा। इसके अलावा वो कुछ पूछेगा ही नहीं। जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं फ्रेंड्स नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। तो आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचानना है, उसके लिए कोई रूल नहीं है, बस यही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अगर उसने पूछा तो जनरली आप कोई एग्जाम उठाना स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे। तो हम चलते हैं अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे कि उसे कैसे पहचानना है और उसके क्या रूल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम पहचानेंगे कैसे। तो उसके लिए बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, तभी मैंने आपको अपोजिट साइड और एडजेसेंट पढ़ाया। जब भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात आए तो आपको फोकस करना है एडजेसेंट साइड्स पे। किस पे फोकस करना है फ्रेंड, एडजेसेंट साइड्स पे। अब आपको फ्रेंड्स कभी भी डाइस दे दे, जैसे ये आपको डाइस बना के दे दिया, मान लो आपको कभी भी डाइस दे दे तो आपको अपोजिट साइड नहीं देखना, अब आपको एडजेसेंट साइड देखना है। और इसमें ये होता है कोई भी 2 एडजेसेंट साइड, अब इसके एडजेसेंट ये रहेगा, ये जो फेस आपको दिख रहा है ना ये फ्रेंड्स हमेशा एडजेसेंट रहेंगे। क्योंकि ऊपर जो आपको दिख रहा है वो नीचे इसके दबा होगा जो हमें दिख नहीं रहा, जो सामने दिख रहा है उसके पीछे फेस होगा वो हमें दिख नहीं रहा, जो यहाँ दिख रहा है उसके पीछे फेस होगा वो भी हमें नहीं दिख रहा। तो ये जो आपको दिख रहा है आप निश्चिंत हो जाइए, ये आपस में एडजेसेंट है। तो आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, ये एडजेसेंट हो गए और इसके नीचे होगा वो उसके अपोजिट होगा, इसके पीछे होगा वो यहाँ पे अपोजिट होगा और इसके पीछे होगा वो यहाँ पे अपोजिट होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन फ्रेंड्स आपको कैसे पहचानना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि ये मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो याद रखना फ्रेंड्स कि स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट का सम 7 होगा, और जो हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं उसमें किसी भी कोई भी 2 फेस आप ले लोगे, उनमें किसी कोई एक केस भी हो गया ना कि वहाँ पे 7 मिल गया हमें सम एडजेसेंट साइड का, तो समझ लेना आप कि वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे 2 डाइस बना के दिखाता हूँ। मैंने ये जैसे एक डाइस ये बनाया, देखिए ना फ्रेंड्स, मैंने ये मान लो यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ। जैसे मैंने ये एक डाइस बनाया आपके लिए और फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे पहचानना है उसे। ये आपका एक डाइस बन गया, इसमें मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 3 और 4। तो फ्रेंड्स आप देखना ये 4 और 3, ये 4 और 3 कितना हो रहा है, 4 और 3 7 हो रहा है, और 4 और 3 ये दोनों क्या है, एडजेसेंट सरफेस है। मैंने आपको बता दिया, ये जब भी आपको इस तरह दिखाई देंगे निश्चिंत हो जाइए ये एडजेसेंट है, इसमें आपको कन्फ्यूज होना ही नहीं है। जो आपको सामने दिख रहा है वो एडजेसेंट है। तो 4 और 3 का सम कितना हो गया 7, और अगर कभी भी एडजेसेंट का सम 7 हो जाए तो वो हमारा हमेशा नॉन स्टैंडर्ड डाइस रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, वो हमेशा हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस रहेगा। तो ये इतनी आसानी से हम पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखना, जब मैंने स्टैंडर्ड की बात की थी कि स्टैंडर्ड में अपोजिट का सम, 2 चीज़ हमेशा याद रखना है इसमें स्टैंडर्ड में अपोजिट साइड देखनी है और उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, और वो सम हमेशा 7 मिलेगा ऑलवेज। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कोई भी 2 साइड उठा लेना, ऊपर नीचे, इधर की और इधर की, है ना, या आगे ये और ये पीछे वाली साइड, हमेशा आपको 7 मिलेगा। तो इस ऑलवेज पे ध्यान देना, हमेशा 7 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको 2 डाइस बना रहा हूँ, मतलब डाइस वो एक ही है लेकिन मैंने उसे 2 तरीके से रख दिया है ना।
और हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन डाइस का आता है उसमें चाहे 2 डाइस बना के दे चाहे 3 डाइस बना के दे, वो एक्चुअली में 3 डाइस नहीं होती, 2 डाइस नहीं होती, वो डाइस एक ही होती है। उसे 2-3 तरीके से उसके फेस दिखाए जाते हैं आपको रख के कि आप ये देख लो कि अपर व्यू ये है, नीचे से इस तरह दिख रहा है, साइड से इस तरह दिख रहा है, तो इस तरह से रखा जाता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना कि ये अलग डाइस है और ये अलग डाइस है, ये दोनों एक ही डाइस हैं। बस एक बार उसे उछाला तो ये यहाँ पे कुछ आए होंगे नंबर, दोबारा देखा तो ये आए। अब मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँ फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिख दिया 2 1 और यहाँ पे रख दूं मैं 4। अब ये क्या हो गया 4 1 2, आप ऐड करके देखो 4 और 2 क्या हो रहा है आपका 6, 4 और 1 क्या हो रहा है आपका 5, 1 और 2 क्या हो रहा है आपका 3। तो फ्रेंड्स यहाँ तो कहीं भी 7 नहीं बना, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ ऑलवेज नहीं करना आपको, यहाँ आपको कोई एक केस मिल जाए, बस 1 केस, तो चाहे इसमें मिल जाए चाहे इसमें मिल जाए चाहे दोनों में मिल जाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस एक केस मिल जाए जहाँ पे 7 बन जाए, अपना काम हो गया। तो आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 7 दिख रहा है आपको कि 4 और 3 7 हो गया, और ये दोनों एक ही डाइस हैं, तो बस आप समझ जाना ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। जब आप ये पहचान लो कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि ये रूल कैसे लगते हैं, क्योंकि जो मैं आपको अब ये रूल पढ़ाने जा रहा हूँ नॉन स्टैंडर्ड डाइस के फ्रेंड्स 3 रूल्स हैं। कितने? 3 रूल्स। तो ये जो 3 रूल्स पढ़ाऊंगा, सबसे पहले आपको ये आसानी से पहचान लेना कि अच्छा ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, अब रूल लगाएंगे, है ना। अब मैं ये हटा देता हूँ, और अगर ये नॉन स्टैंडर्ड नहीं हुआ तो आपके ये रूल लगेंगे ही नहीं, तो फिर वो स्टैंडर्ड होगा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बस थोड़ा सा आपको देख लेना है कि अपोजिट 7 हो रहा है कि मतलब एडजेसेंट साइड का 7 हो रहा है सम, और वो किसी न किसी डाइस में आपको 7 मिल जाएगा इजीली। और जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो केवल नॉन स्टैंडर्ड बनते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड का तो फिक्स हो गया, उस पर कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। जो मैंने एक टाइप बताया बस वही पूछते हैं आपसे। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि आपको कैसे पहचानना और ये सब। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला रूल जो नॉन स्टैंडर्ड का है वो आपको क्या बताता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके थ्रू ये थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ मैं, इसके थ्रू आपको समझाता हूँ कैसे आपको ये करना है। तो ये जो फ्रेंड्स है यहाँ पे पहला रूल जो है फ्रेंड्स वो ये बोलता है कि आपको अगर डाइस दे रखे हैं, आप याद रखना फ्रेंड्स, आपको 2 डाइस हमेशा मिलेंगे। कभी भी नॉन स्टैंडर्ड का केस आएगा एक डाइस देगा ही नहीं, उससे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आपको 2 हमेशा मिलेंगे, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, फिर तो उसकी मर्जी वो कितने देना चाहता है। लेकिन एक ही याद रखना कि जितने ज़्यादा डाइस देगा ना 2 तो देने ही पड़ेंगे। एक ये हो गया, एक ये, मतलब है ये एक ही डाइस, लेकिन उसे 2 बार उछाला है और 2 बार दिखाएगा यहाँ पे शो करके। और फ्रेंड्स 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, जितने ज़्यादा डाइस देगा क्वेश्चन उतना ही आसान होता चला जाएगा। 2 तो हमें चाहिए, 3 दे दे 4 दे दे, तो उससे घबराना नहीं है कि ये कठिन हो सकता है कुछ। जितने ज़्यादा डाइस देगा क्वेश्चन उतने ही आसान हो जाएंगे, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि हमारी जो साइड्स दे रखी हैं दोनों साइड में, दोनों डाइस में जो भी कॉमन है ना, अगर उसी के बारे में पूछा गया है तो हमें एडजेसेंट और अपोजिट का जो मतलब मैंने आपके सिखाया उसके थ्रू किस तरह सॉल्व करते हैं वो है बस पहला रूल जो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 3 और 2, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 5 और 1। अब यहाँ पे ये चलो मैं यहाँ पे ये कर लूँ, ये दूसरे रूल में आएगा ये वाला, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे कनेक्ट करके देखो कि यहाँ पे कुछ बन रहा है केस 3 और 1, आप देखना जोड़ के कि 5 और 2 7, और ये कुछ यहाँ पे 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ये बन गया अपना केस 5 और 2 7। बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कंफर्म हो गया कि ये कौन सा हो गया, नॉन स्टैंडर्ड हो गया, और आप अपना रूल भी लगा सकते हो। अब पहला रूल ये बोलता है कि जो आपको ये 3 फेस दिख रहे हैं इनमें से कौन सा है जो दोनों में कॉमन है। तो आपको ये दिख गया, देखो फ्रेंड्स ये जो 2 है यहाँ पे और 2 है यहाँ पे, ये कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो फ्रेंड्स 2 आपको कॉमन दिख गया, और मैं पूछ भी आपसे यही रहा हूँ कि 2 के अपोजिट बताओ क्या आएगा। क्या पूछ रहा हूँ कि 2 के अपोजिट बताओ। तो यहाँ पे पहला रूल यही बोलता है कि 2 डाइस में जो चीज़ कॉमन है और अगर उसी के अपोजिट पूछा है तो हमें क्या रूल लगाना है, तो हमें कुछ नहीं करना, उसमें हमें एडजेसेंट साइड्स देखनी है। जो साइड एडजेसेंट होंगी वो कभी अपोजिट नहीं हो सकती, याद रखना ये चीज़, याद रखना फ्रेंड्स कि जो साइड एडजेसेंट हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती, क्योंकि डाइस में 6 ही साइड होती हैं और सबके अपने अपने अलग नंबर होते हैं, 1 2 3 है ना, 4 5 और 6। अब जैसे आपको दिख रहा है कि 2 के ये एडजेसेंट है 1 और 3, तो 1 और 3 कहीं भी आए हमें नहीं पता कि नीचे आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा, नहीं पता। लेकिन ये इसके अपोजिट नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि ये 1 और 3 इसके एडजेसेंट आ गया। तो जो साइड एडजेसेंट आ जाएगी वो डाइस में कभी भी अपोजिट नहीं आएगी, ये हमेशा याद रखना। और इसका उल्टा भी सही है, जो साइड अपोजिट आ गई वो कभी भी एडजेसेंट नहीं आएगी।
ये चीज़ें आपको बहुत ही आसान लग रही होंगी फ्रेंड्स, और ईजी हैं भी, लेकिन इन्हीं से डाइस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और क्वेश्चन में किस तरह से ये चीज़ें यूज होती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब देखो इसका आंसर कैसे निकालना है। तो आपको ये दिख गया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 2 दिख गया, ये 4 दिख गया, ये 5। तो 2 जो है वो कॉमन है दोनों में। तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो नंबर या जो सरफेस कॉमन है और उसी के बारे में पूछा जाए कि 2 कॉमन है, 2 के ही अपोजिट बताओ, तो देखो इसे कैसे निकालना है। आपको पता है डाइस में क्या होता है नंबर 1 2 3 4 5 और 6, आपको ये तो पता है। आप देखना जो 2 के एडजेसेंट है वो अपोजिट तो होगा नहीं, तो 1 और 3 तो होगा नहीं, तो 1 को हटाओ और 3 को हटाओ। इतना आसान है, 1 और 3 हटा दो, ये होगा ही नहीं हमारा आंसर। अब इस पे आ जाओ, 2 के एडजेसेंट कौन है, 4 और 5, तो मतलब 4 अपोजिट हो नहीं सकता, 5 अपोजिट हो नहीं सकता, 2 पूछा है इसका मतलब है 6 उसके अपोजिट है। ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स, ये रूल 1 के थ्रू आंसर आ गया इतना आसानी से। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले ये पहचाना कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं 99.9% आपको नॉन स्टैंडर्ड ही पूछा जाएगा जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक बार चेक कर लेने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं गलती हो गई, आपने देखा नहीं और वो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हुआ और आपको ऐसे बना के दे दिया और आप उसमें फाइंड करके आ गए, जबकि यहाँ आंसर क्या आना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड होता तो 2 के अपोजिट सीधा आंसर 5 आता, लेकिन यहाँ क्या निकल रहा है, 2 का 6 निकल रहा है, तो वहाँ गलती हो जाती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ एक बार चेक कर लो जल्दी से कि अच्छा 2 और 5 7, एडजेसेंट साइड का जो सम है वो 7 हो गया, इसका मतलब ये अपना नॉन स्टैंडर्ड है, सीधा रूल लगा दो। अब इसमें क्या रूल लगा, सिर्फ ये याद रखना है कि जो एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं होगा, जो अपोजिट है वो एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेसेंट था, मैंने काट दिया और उसने तो अपोजिट पूछा है, तो ये 1 और 3 अपोजिट हो नहीं सकता। फिर मैंने यहाँ पे पकड़ा 2 को, मैंने कहा 4 और 5 इसके एडजेसेंट है, तो 4 और 5 इसके अपोजिट हो नहीं सकता, ये भी काट दिया, तो 2 पूछा था, 6 बचा, 6 अपना आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हैं, ये हो गया अपना पहला रूल। इसके थ्रू मैंने आपको समझाया किस तरह पहला रूल लगाना है, लेकिन पहला रूल लगाना कहाँ है फ्रेंड्स, तो पहला रूल लगाना है कि जो डाइस आपको 2 दे रखी हैं या 3 जो भी दे रखी हैं, उनमें जो 2 कॉमन आ रहे हैं उसी के बारे में पूछा जाए कि यही कॉमन है 2 और इसी के अपोजिट क्या आएगा, तब ये रूल लगाना है। अब मान लो यहाँ पे 2 कॉमन था, इस डाइस में भी मैंने बनाया था, यहाँ पे भी 2 कॉमन था, अगर वो पूछ लेता 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो इसके लिए रूल 3 है। कौन सा है फ्रेंड्स, उसके लिए रूल 3 है, वो मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स देखो इसमें आपको वही लगाना है, अपोजिट टू 2 बताना है। तो सबसे पहले आप पहचान लोगे कहीं ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। देखो फ्रेंड्स 5 और 2 7 हो रहा है, यहाँ कहीं भी नहीं हो रहा, आप समझ गए कि बस ये नॉन स्टैंडर्ड है। ईजिली आप लगा दो, 2 के अपोजिट पूछा है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 1 3 5 6 2, तो आप समझ गए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हो गया काम अपना। तो 2 के साथ में 1 और 3 एडजेसेंट है, तो ये अपोजिट तो हो ही नहीं सकते, तो 1 और 3 को तो आप काट दो। यहाँ पे 5 और 6, तो 5 और 6 को भी काट दो। तो इस बार आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स, आपका 4 आंसर आ गया। 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये अपना आंसर हो गया। और इतनी जल्दी आपने आसानी सॉल्व कर लिया, आपको 10 सेकंड्स लगेंगे मुश्किल से और आप आंसर निकाल दोगे डाइस का किसी भी क्वेश्चन का। अब फ्रेंड आप इसमें आ जाओ, अपोजिट टू 3, आपको 3 के अपोजिट बताना है। तो इसमें सबसे पहले आप देख लो, अपोजिट टू 3 तो बताना है, लेकिन स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। अब देखना 5 3 8 होता है, 5 1 6 ये है नहीं, 6 3 9 4 3 7, ये भी हमारा 7 बन गया, समझ गए, नॉन स्टैंडर्ड हो गया। कोई एक केस मिल जाए, यहाँ कभी भी ऑलवेज पे फोकस नहीं करना, कोई एक केस मिल जाए, लेकिन एक जरूर मिलना चाहिए ताकि हम पहचान जाएंगे हाँ नॉन स्टैंडर्ड है। अब देखो इसमें केवल 3 और 3 कॉमन है और उसी के अपोजिट पूछा है, तो हम समझ गए 1 और 5 हो ही नहीं सकता, 6 और 4 हो ही नहीं सकता, क्या बचा, 3 का अपोजिट 2 बचा, अपना आंसर आ गया। ये हो गया फ्रेंड्स। तो आपको तभी मैंने एडजेसेंट और अपोजिट साइड इसीलिए समझाए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आप समझ पा रहे होंगे, इतना ईजिली आपने सॉल्व कर लिया। चलिए फ्रेंड्स आगे और बताता हूँ आपको। अब आपको देखो 1 के अपोजिट बताना है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, और यहाँ पे कॉमन भी आपको 1 दिख रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लें, 4 और 1 5, 3 2 5, 3 1 4, 5 4 9 5 1 6, ये मैंने आपको फंसा दिया। देखो फ्रेंड्स अगर आप चेक नहीं करते ना तो गलती हो जाती है। ये अपना स्टैंडर्ड डाइस है, ये नॉन स्टैंडर्ड है ही नहीं, क्योंकि 5 और 1 6, 5 4 9, 3 2 5, 3 1 4, आपको दिख रहा है कहीं भी 7 बन ही नहीं रहा है, बस हो गया काम अपना। 1 के अपोजिट क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना, 6 आंसर हो गया, क्योंकि 1 और 6 1 + 6 करेंगे तभी तो 7 आएगा, हमें तो 7 चाहिए, तो 1 तो मिल गया। अब क्या लाएं, या तो 7 में से 1 घटा दो, आंसर आ जाएगा 6, या फिर आपको पता ही है 1 में 6 ही जुड़ेगा तभी 7 आएगा। ये अपना आंसर हो गया, और ये अपना स्टैंडर्ड डाइस था। अब ऐसे बन के आ जाएगा क्वेश्चन, आपको 2 डाइस दे देगा और आप सोचोगे ये तो नॉन स्टैंडर्ड केस है, जल्दी से आप लगा दोगे, और वहाँ पे आप आंसर क्या लेके आओगे फ्रेंड्स, देखना आप यहाँ से 3 और यहाँ से 2 और यहाँ से 4 और 5, यहाँ से भी आपका आंसर क्या निकल के आया 1 और 1, यहाँ से भी 6 निकल के आया, आप यहाँ बच गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ गलती हो जाती है और आपका आंसर डिफरेंट आता है, जैसे मैंने आपको
पिछले वाले क्वेश्चन में दिखाया था कि किस तरह से स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में आंसर बदल जाता है। तो ये आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाओ, इसके थ्रू मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब भी आपको इस तरह से दे ABCDEF 1 2 3 के अलावा 1 से लेकर 6 के अलावा डाइस में कभी भी आपको दे, आपको चेक भी नहीं करना, क्योंकि चेक कर भी नहीं सकते। इसमें आप क्या जोड़ोगे, क्या 7 लाओगे, तो ये हमेशा नॉन स्टैंडर्ड का केस होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स ये हमेशा नॉन स्टैंडर्ड का केस होगा। तो आप इस तरह समझ जाओगे ये तो नॉन स्टैंडर्ड ही है, आराम से आंसर निकाल दो। इसमें कॉमन क्या है, इसमें B और B कॉमन है, बाकी DFAC। तो इसमें पूछा है अपोजिट टू B और B के अपोजिट पूछा है, तो आप देखो फ्रेंड्स A और C ये तो हो ही नहीं सकता, और D और F ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा इधर B और ये ABCDE ये यहाँ पे गायब है, तो B का आंसर ये C, ये E यहाँ पे B के अपोजिट E हो गया। तो ये आंसर आ गया अपना। इतना आसान है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ रूल 2 के बारे में। ये तीनों रूल में से सबसे ज़्यादा आसान रूल यही है, सबसे ज़्यादा आसान रूल, मतलब पलक झपकते आप आंसर ले आओगे, इतना आसान है। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको डाइस दे दिया, 2 सरफेस दे दिए, मतलब दो दे दिए डाइस, 3 बना देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कम से कम 2 तो देगा ही। तो ये 2 दे दिए, पहले चेक कर लो, 4 और 3 7 बन रहा है, अपना काम हो गया, नॉन स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपको 2 फेसेस कॉमन मिलेंगे, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, मतलब 2 और 2 कॉमन, 3 और 3 कॉमन। तो आपको 2 और 2 कॉमन मिल गया, 3 और 3 कॉमन मिल गया। फ्रेंड्स जो भी बचा है ना वो हमेशा कॉमन होगा, मतलब हमेशा अपोजिट होगा। देखो ये और ये कॉमन हो गया, 2 और 2 कॉमन हो गया, 3 और 3 कॉमन हो गया। ये जो 1 और 4 बचा है ना हमेशा अपोजिट होगा, मतलब ऑलवेज, यहाँ पे हमेशा अपोजिट होगा। आपको कभी टेंशन लेनी नहीं यहाँ पे, जैसे आपको 2 सरफेस कॉमन मिली, जो तीसरी बची है हमेशा अपोजिट होगी। ये सबसे आसान है रूल, इसमें तो कुछ मतलब करना ही नहीं है। अब इसमें आप देख लो, तो हमेशा कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए आप चेक कर लेना कहीं 2 सरफेस कॉमन तो नहीं हो रही, फिर तो इजीली आंसर आ ही जाएगा, आपको वो काटना भी नहीं पड़ेगा, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। अब देखो ABC और ये BCD, तो फ्रेंड्स आपको देखना यहाँ अपोजिट टू D पूछा है कि D के अपोजिट क्या है, तो D यहाँ पे है, तो देखो AB, अब यहाँ पे B और B कॉमन है, C और C कॉमन है, तो अब आपको देखना ही नहीं है B और C, ये B, ये B, ये C और ये C, तो समझ गए ये D के अपोजिट A हो जाएगा, या फिर आप बोलो A के अपोजिट D हो जाएगा, क्योंकि जो बचा वो अपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, ये मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको ये कैसे होगा सॉल्व। तो ये देखो अपोजिट टू 5, अब हमें 5 के अपोजिट बताना है, तो इसमें मैंने लिखा है 2 4 2 1 5, तो आपको दिख रहा है 1 और 2 1 और 2 ये दोनों कॉमन है ना। अब यहाँ एक बार चेक भी कर लेते हैं, 5 और 2 7, ठीक है, अपोजिट भी बन रहा है, मतलब 7 भी सम हो रहा है एडजेसेंट का। तो आपको बताना है 1 और 2 कॉमन है, और 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट फ्रेंड्स 4 होगा, तो आंसर अपना आ गया ये। बस इतना आसान है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन है किसका, या तो CGL का है या CPU का है, मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है, ये वहीं से मैंने उठाया है, और ये 2024 वाला ही है, CPU का 2024 का या फिर CGL का 2023 का है। तो फ्रेंड्स इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें बस इतना देखना होता है, अपोजिट पूछा है किसकी, X की, X यहाँ पे X के अपोजिट। अब देखो S और U कॉमन हो गया, X के अपोजिट T हो गया, ये अपना आंसर हो गया, आगे बढ़ जाओ, कुछ करना ही नहीं है, बस इतना इजीली करना होता। और यहाँ आपको कोई सम वगैरह तो देखना नहीं है, क्योंकि सम बनेगा ही नहीं 7 वगैरह, तो ये नॉन स्टैंडर्ड मान के चलना कि नॉन स्टैंडर्ड है, और ये अपना सॉल्व हो गया। अब फ्रेंड्स आते हैं रूल 3 पे। तो रूल 3 क्या कहता है, जैसे मैंने रूल 1 बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने कि जो 2 सरफेसेस कॉमन होंगी, उसी के बारे में पूछा जाएगा कि उसी के ऑपोजिट बताओ हमें। लेकिन इसमें क्या होगा, 2 सरफेसेस जो कॉमन होंगी उसे छोड़ के किसी और के बारे में पूछा जाएगा कि उसके ऑपोजिट बताओ, बस ऐसे हमें पहचानना है। तो रूल आपको मैंने हिंदी में समझा दिया, बहुत आसान है, कुछ वैसा नहीं है कि मैं बाकायदा आपको लिख के बताऊँ, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि रूल कैसे पकड़ना है हमें। यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 10 12, अब ये कुछ 1 से लेकर 6 वाला डाइस तो है नहीं, तो आपको चेक भी नहीं करना कि क्या आ रहा है, क्या ऐड होगा क्या नहीं, आप मान के चलो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, अपना ये काम हो गया। उसने पूछा ऑपोजिट टू 4 का ऑपोजिट बताओ। ये फ्रेंड्स क्या है, इसमें रूल 3 में लगता है, जो मैंने रूल 3 बताया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान वो थे रूल जो मैंने बताए, कोई भी क्वेश्चन अगर उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, इससे तो सॉल्व होके ही रहेगा, इससे तो बच के जाएगा ही नहीं, ये इससे तो सॉल्व होना ही है उस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है, ये रोटेशनल रूल लगता है, इसमें क्या लगता है, रोटेशनल। अब ये आपको कुछ हैवी वर्ड्स लग सकती है, रोटेशनल रूल और ये क्या होता है, तभी मैं ये चीज़ें बोलता ही नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, केवल आपको क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी जिस तरह से चलती है क्लॉकवाइज चलना है, और आसानी से आप सॉल्व कर ले जाओगे इसे। तो देखो मैं आपको बताऊँ, इसमें 4 के अपोजिट पूछा है, लेकिन इसमें कॉमन क्या आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें 2 और 2 कॉमन है। देखो 2
2 और 2 कॉमन है, लेकिन पूछा है 4 के बारे में। अब वो जो मैंने आपको पहला रूल बताया था उसमें क्या डिफरेंस था, उसमें 2 और 2 कॉमन था और पूछा भी 2 के बारे में ही था कि 2 के अपोजिट बताओ। तो आपको बस ऐसे ही पहचान लेना है कि कॉमन तो 2 और 2 है, लेकिन पूछा है 4 के बारे में, या 6 पूछ ले, 8 पूछ ले, 12, 10, बस 2 के बारे में ना पूछे। क्योंकि अगर 2 और 2 कॉमन हुआ और 2 के बारे में पूछ दिया, या 6 और 6 कॉमन हुआ मान लो और 6 के बारे में पूछ दिया, तब तो आप रूल 1 लगा दोगे आसानी से, फिर तो एडजेसेंट का लगा के काट दोगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन जब 2 और 2 यहाँ पे आपका कॉमन हुआ लेकिन पूछा है 4 के बारे में, तो देखो किस तरह से आपको करना होता है। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको पता चलेगा यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन। आप यहाँ से आप घड़ी की दिशा में चलो। घड़ी कैसे चलती है, अगर घड़ी इस तरह से हो, मान लो इस तरह से घड़ी है, यहाँ पे कांटा है उसका, तो वो इस तरह से चलती है ऐसे करके, वो ऐसे मूव करती है इस तरह से, ये उसका क्लॉकवाइज होता है। और ये यहाँ पे घड़ी का सुई है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ये होता है इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज चलो ऐसे करके। तो अब मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं 12 लिखूंगा और यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा। ये क्लॉकवाइज हो गई डायरेक्शन, और इसी तरह से आपको लिखना है। इस रूल में यही है, रोटेशनल या क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं उसे, इसी वजह से बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, 2 को 2 के नीचे लिख दूँ। अब आप यहाँ से भी ऐसे ही चलोगे, 6 को 6 के नीचे लिख दो, 8 को 10 के नीचे, मतलब 6 को 12 के नीचे और 10 को 8 के नीचे, मतलब 8 को 10 के नीचे। तो ये आपका हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ये तो अपना कॉमन था, इसे आप साइड से हटाओ, हमें इस पर फोकस करना है। यहाँ से हमें आंसर मिल गया, 12 के अपोजिट 6 आएगा, 10 के अपोजिट अपना 8 आएगा। अब देखना, जब 12 के अपोजिट 6 आ गया, 10 के अपोजिट 8 आ गया, अगर मान लो 2 के अपोजिट 2 तो आएगा नहीं, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, जब ये चारों आ गए तो जो बचेगा वही आएगा। तो देखना 2 के अपोजिट यहाँ पे 4 ही तो बचा, तो ये आ गया 4। तो अपना आंसर कहाँ से निकलेगा, 4 के अपोजिट 2 आंसर होगा। लेकिन आप देखना करना क्या है, जैसे आप यहाँ तक आए, आपको ये तो पता चल ही गया, आपने मान लो ये नहीं निकाला, आपको ये पता चल गया 12 के अपोजिट 6 आएगा। तो जब 12 के अपोजिट 6 है तो 6 के अपोजिट 12 हो गया, तो आप 12 काट दो, ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। और 10 के अपोजिट 8, 8 के अपोजिट 10, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है, 2 अपने आप आ गया। और बाकी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। बस ये हो गया, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ये इतना आसान है। लेकिन ये क्वेश्चन क्यों कठिन हो गया, ये दोनों से क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो साइड तो कॉमन आ नहीं रही है, तो दूसरा वाला रूल नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो कॉमन आ रही है उसके बारे में पूछा नहीं है, तो पहला रूल भी नहीं लगेगा। यहाँ पे लगेगा ये तीसरा रूल, जो मैंने आपको थर्ड रूल बताया, जैसे क्लॉकवाइज बोलो, घड़ी की दिशा में घूमना बोलो, आपको तो याद रखना है। तो ये रूल लगेगा, जो क्या कहता है कि जो कॉमन दिया है उसे छोड़ के किसी के भी बारे में पूछ लो, हम आसानी से बता देंगे। वहाँ पे आपका लगेगा ये रूल 3। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे और क्वेश्चंस मैंने लगाए जो प्रीवियस ईयर्स के ये, इसमें तो वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अपोजिट टू बाई, बाई का अपोजिट पूछा है, आपको बाई कहीं भी दिख रहा है, इसमें कहीं भी नहीं है। अब आपको करना क्या, कॉमन क्या दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एच, एक्स और जेड, और एक्स, जे और आई। तो आपको दिख गया एक्स और एक्स कॉमन, ये तो तुरंत दिख गया। और यहाँ पे चेक भी नहीं करना स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, समझ गए कि स्टैंडर्ड ही है। लेकिन यहाँ अच्छे से पहचान लो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। एक्स इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे है, तो आपको घड़ी की दिशा में ऐसे चलना है, ऐसे करके। आप मान के चलो कि ये अगर घड़ी है ऐसे, तो घड़ी की सुई अभी यहाँ पे है। अब घड़ी यहाँ से कैसे चलेगी, ऐसे करके चलेगी, ना कि यहाँ से ऐसे चल देगी, क्योंकि घड़ी की सुई यहाँ पे, तो एक्स कहाँ है, यहाँ पे। तो इसे ऐसे ही चलाओ। तो क्या करूंगा मैं, एक्स लिख लूंगा, इसके बाद जेड लिखूंगा और उसके बाद एच लिखूंगा। असली के लिए यहीं पे कि आप लिखते कैसे हो, ये अगर इधर उधर हो गया तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे एक्स कहाँ पे, यहाँ पे। अब घड़ी की सुई ऊपर की तरफ है, यहाँ से कैसे चलाओगे, ऐसे करके। तो एक्स के नीचे तो एक्स लिख दो, इसके जेड के नीचे आई आ जाएगा और ये एच के नीचे जे आ जाएगा। आपको आपका आंसर मिल गया। क्या आंसर आएगा, बाई पूछा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, इस एक्स को तो साइड से करो। जेड के नीचे आई आएगा, तो ये हटा दो, जेड भी नहीं आएगा और आई तो दिया नहीं है। एच के नीचे जे आएगा, एच भी हटाओ, जे भी हटाओ। बाई के नीचे क्या आएगा, एक्स आएगा। ये अपना आंसर हो गया। बस फ्रेंड्स, इतना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको पहले बहुत कठिन लग सकते हैं कि ये बहुत कठिन आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना अब आप प्रीवियस ईयर का, किसी भी एग्जाम का, आसानी सॉल्व हो जाएगा। जो ओपन डाइस वाले केस होते हैं वो मैं आगे वीडियोस में लेके आऊँगा, वो थोड़ा सा और रह जाएगा कैसे सॉल्व करना होता है। बाकी क्लोज डाइस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये और देख लो फ्रेंड्स आप, QMRNOQ, ये देखो यहाँ पे Q और Q एक कॉमन मिल गया आसानी से, तो आप समझ गए। लेकिन पूछा किसके बारे में, बॉबल के बारे में। यहाँ इन्होंने गेम क्या खेला, बॉबल लिख दिया। अगर हमें यही नहीं पता बॉबल क्या होते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो बॉबल है यहाँ पे AEIOU, ये 5 बॉबल होते हैं। इनमें से क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो इन्होंने ओ के बारे में पूछा है कि ओ के ऑपोजिट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना कि यहाँ पे कॉमन तो Q दिख रहा है, लेकिन Q को छोड़ के किसी और के बारे में पूछ रहे हैं, तो रूल 3 लगेगा। आपने पहचान लिया इसे, रूल 3 लगेगा। रूल 3 क्या कहता है कि आप सबसे पहले जो कॉमन है उसे लिखो। Q, घड़ी कैसे चलेगी, यहाँ से ऐसे चलेगी, तो QRM है ना, ये M कैसा बना दिए, QRM। और यहाँ पे QON, तो यहाँ पे QON, यहाँ पे घड़ी कैसे चलेगी, यहाँ पे घड़ी यहाँ से चलेगी ऐसे करके, है ना, नीचे से। QOM, इसे हटा दो। R के नीचे O आएगा, M के नीचे N आएगा। पूछा क्या है, O के
ओ के नीचे पूछा ना मतलब अपोजिट, तो ओ का आर हो गया, आर का ओ हो गया, तो ओ का आर मिल गया, आंसर कुछ नहीं करना और आगे बढ़ जाओ, ये अपना आंसर हो गया। ये है फ्रेंड्स, इतनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन मैंने और लगाया कि अपोजिट टू 5 कि 5 के अपोजिट क्या आएगा। तो इसमें फ्रेंड्स जैसे ही आपको डाइस 1 2 3 ये दिख गया, सबसे पहले चेक कर लेना 7 बन रहा है कि नहीं। 4 2 6 4 1 5 5 3 8 5 1 6 बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड का केस है, गलती मत कर देना, वरना नॉन स्टैंडर्ड सॉल्व करते करते यहाँ भी नॉन स्टैंडर्ड का ही दिमाग लगा दो आप और गलती हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 और 1 कॉमन है और मैंने 5 के अपोजिट पूछा, तो आप यहाँ पे क्या रूल लगाओगे, 1 लिखोगे, 4 लिखोगे और 2 लिखोगे, क्योंकि इस तरह से चलोगे। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 5 लिखोगे और 3 लिखोगे। मैंने पूछा 5 के अपोजिट, आप लिख दोगे 5 के अपोजिट 4 आएगा और ये आपका आंसर हो गया, और ये हो गया आपका गलत। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है, 5 के अपोजिट सीधा आंसर 2 आएगा और 2 अपना आंसर हो गया, आगे बढ़ जाओ, वरना यहाँ गलती कर जाओगे इस तरह से। ये हो गया अपना काम। अब फ्रेंड्स मैं आपको ये जब सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद बस एक केस और बचता है, ये 3 डाइस वाला, जो मैं आपको बता रहा था कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपको ये 3 डाइस वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं, चलिए ये प्रीवियस ईयर्स लगाया मैंने, आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा इन्होंने अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट बताओ, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब हम सोचेंगे फ्रेंड्स इसमें होगा क्या, या तो आपका क्वेश्चन 2 डाइस लोगे तो सॉल्व हो जाएगा, या आपको क्या करना होगा कि एक बार 2 डाइस ले लो और फिर एक बार 2 डाइस ले लो, जो आपका मन हो, चाहे पहला दूसरा ले लो, पहला तीसरा ले लो, दूसरा तीसरा, या जैसे भी करना चाहो वो सॉल्व हो जाएगा। आपको 2 बार लेना होगा, आसानी से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अब देखना 1 और 6 ये कॉमन हो गए, तो 5 के अपोजिट 2 हो गया। ये तो आसानी से पता चल गया कि जो 5 और 2 हैं वो अपोजिट होंगे। कई बार क्या होता है कि आंसर डायरेक्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसे भी तो मिल सकता है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जो पता चल गया जल्दी से लिख लिया, कितना आसान लिखा कि 1 और 6, तो मैंने जो रूल 2 बताया था वो यहाँ लग गया कि 2 के अपोजिट 5 हो गया, ये पता चल गया। अब आपको एक चीज़ यहाँ से पता चली, अब यहाँ पे आओ, 1 और 1 तो है ही, 5 और 5, तो 1 5, तो 6 और 4, इसका मतलब है 6 और 4 अपोजिट होगा। इन्होंने क्या पूछा, 1 के अपोजिट, यहाँ तो एक भी नहीं आ रहा है, तो 1 का अपोजिट 3 होगा, आंसर हो गया। क्यों, 5 और 2, तो देखना 2 नहीं होगा, 6 और 4 ये भी नहीं होगा, बचा क्या 3, तो 1 के अपोजिट अपना आंसर 3 आ गया। कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया, 2 के पेयर लिए जल्दी से। आपको लगता है कि 3 डाइस आ गए तो कैसे सॉल्व करें, गलती वहाँ होती है जब हम तीनों डाइस को एक साथ देखने लगते हैं। कुछ नहीं करना, इस डाइस को एक बार देखो, या तो आंसर यहीं से निकल आएगा, अभी दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, और ये डाइस ले लो बस, या फिर ये और ये ले लो, जो भी आपका मन हो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप एक बार चेक कर लो, देखो 6 और 1 7 बन रहा है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड है, बस ये है। अब ये देखो फ्रेंड्स, इस पे आ गए 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस। कुछ नहीं पढ़ना, आपने देखा ये हमेशा लिखेंगे सेम डाइस की 3 अलग अलग पोजीशंस हैं, ऐसा नहीं कि 3 अलग अलग डाइस हैं, एक ही डाइस है, 3 बार उछाला गया है। और ये देखो हमें अपोजिट बताना है, 4 के अपोजिट, 4 यहाँ दिख रहा है, जिसके अपोजिट पूछा अगर वो कहीं दिख रहा है तो उसी पे फोकस करो। 4 के अपोजिट, तो देखो 4 के अपोजिट यहाँ 5 6 है, यहाँ 6 और 6 कॉमन मिल गया, और यहाँ पे 5 है, यहाँ 3 है, 2 है। और देखो फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमें इससे ही सॉल्व कर सकते हैं अगर आप रूल 3 लगा दो, क्योंकि 6 और 6 तो कॉमन है। और देखना, और पूछा किसके बारे में, 4, तो आप लिख लो 4 6 5 4, और इसका क्या लिखोगे आप 6 2 3। चाहिए किसके अपोजिट, 4 के, तो 4 के अपोजिट 3 आ गया अपना। ये देखना फ्रेंड्स, और थोड़ा स्लाइड सही कर लूँ, ये अपना आंसर आ गया 3। ऐसे निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 6 और 6 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी 6 है, तो 6 और 6 जो दिख रहा है, 4 और 5 इसके आ गया, 3 और 2 आ गया। मतलब जो चीज़ एडजेसेंट आ गई वो साथ में तो हो ही नहीं सकती, अपोजिट में तो हो ही नहीं सकती उसकी, तो 5 और 6 हटा दो, ये हो ही नहीं सकता, 6 हो ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट पूछा है। ये देखो किसके अपोजिट पूछा, 4 के। अब यहाँ पे 4 तो दिख नहीं रहा, तो 2 तो ये एलिमिनेट हो गए। अब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे रूल लगाओगे कि ये जो 2 दिख रहा है यहाँ पे 3 आंसर हो गया कि आप 4 के अपोजिट। अब यहाँ से क्या लोगे, अब आपने यहाँ से निकला है, अब इन दोनों को देखो 3 और 6, तो 2 और 5 अपोजिट हो जाएगा। ये आंसर यहाँ से निकल आया, तो इसका मतलब 2 और 5 अपोजिट है, तो ये तो अपना होगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो 4 के चाहिए, जो बचा वो 4 और 3 अपोजिट होंगे। ये अपना आंसर आ गया। तो चाहे आप ऐसे लगाओ, चाहे आपको जब ये मिल गया तो सीधा आपने जब जल्दी से थर्ड रूल सीखा है, ईजिली लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हो गए अपने क्वेश्चंस। ये लास्ट ये क्वेश्चन और बचा है, हाँ ये क्वेश्चन और करवाना है आपको, ये बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ये 1 2 3 ये एक बार चेक कर लो, 4 और 3 7 बन गया, अपना काम हो गया कि बस ये स्टैंडर्ड है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें क्या करना, अपोजिट बताना है किसके, 1 के अपोजिट। तो 1 कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है 1, तो इस पर फोकस करना। जब 1 दिख रहा है तो आप सबसे पहले यहीं देखो 1, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, तो 4 और 5, तो 1 के अपोजिट सीधा 3 हो जाएगा, आंसर हो गया अपना। क्योंकि 2 कॉमन हो गए ना, 4 5, बस हो गया आंसर, लगाना ही नहीं कोई रूल। तो आपको ये पता होना चाहिए कब कौन सा रूल लगाना और कैसे लगाना है, ईजिली आंसर आ गया। अब ये फ्रेंड्स मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको ध्यान से इन्हें करना है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसका आंसर, क्या सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद।